Hello friends, myself Dr. Amnish. I am consultant physician and counselor at Retu Mathvilla. तो फ्रेंड्स पिछले कुछ दिनों से एक आई प्रॉब्लम है जो वो चर्चा का विषय बनी हुई है। आपने भी न्यूज़ में मीडिया में काफ़ी कुछ सुना होगा इसके बारे में। तो ये जानते हैं कि क्यों ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इसके बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों ये आपके आसपास जल्दी स्प्रेड हो रही है और ये है क्या। दिस इज़ आई फ्लू, इसको आम भाषा में पिंक आइज बोलते हैं। और ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि नॉर्मल हेल्दी आई है और इसमें जो वाइट पोर्शन ऑफ द आई का स्क्लेरा, इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। तो जो ये इन्फेक्शन है तो इसी जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग कंजक्टिवा बोलते हैं, इसी की इन्फ्लामेशन को, इसी की स्वेलिंग को हम आई फ्लू बोलते हैं। और ये होती क्यों है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि बीमारियाँ जो हैं कुछ वायरस से होती हैं, कुछ बैक्टीरिया से होती हैं और कुछ एलर्जीज भी होती हैं जो बीमारियों को पैदा करती हैं। तो ये आजकल जो प्रॉब्लम जो स्प्रेड हो रही है, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस जिसको हम, तो ये इसी के कारण, वायरस के कारण है जो ये इतने ज़्यादा केसेस हमारी ओपीडीज में आ रही हैं। और बैक्टीरिया के कारण भी होता है ये, और कुछ एलर्जीज होती हैं जैसे डस्ट हो गया, पॉलन हो गई, तो ये भी इस इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि अभी रेनी सीज़न है, इस सीज़न में नॉर्मल मॉइस्चर ज़्यादा होता है और कई जगह पे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और पानी भी इकट्ठा हुआ है। तो ये एक फैक्टर है जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और अपने आसपास ये बीमारी को स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसके लिए कंसर्न क्यों है? पिछले कुछ दिनों में मुंबई, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, तो इन जगहों पे ये काफ़ी सारे केसेस IOPDs में आए हैं। और उस अरुणाचल प्रदेश में तो स्कूल को कुछ 7 डेज़ के लिए बंद भी करना पड़ा, बिकॉज ये देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एज पीपल हैं और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ये प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी पकड़ में आ रही है। इसलिए बार बार मीडिया में भी, न्यूज़पेपर में भी इनको, क्योंकि ये बड़ी जल्दी रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। और हम देखते हैं कि इसमें सिम्टम क्या होते हैं, क्या कारण है, क्या होता है इनमें। सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम तो देखो आप ये फील करेंगे कि देखेंगे कि इसमें जो आईज का कलर है, आप देख रहे हैं कि स्लाइटली पिंक होना शुरू हो जाता है। दिस इज द वाइट पोर्शन ऑफ द आई। और इसके बाद ये जो पोर्शन है हमारा वाइट वाला, दिस टर्न्स इनटू पिंक और स्लाइट रेड। आंखों में लाली होना, आंखों में जलन होना, इचिंग होना, थोड़ी पेन रहना, सेंसिटिविटी टू द लाइट, थोड़ा रोशनी में देखने में हमें दिक्कत होती है। कई बार ब्लरिंग, थोड़ी इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो तो ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है। तो ये और कुछ केसेस में अगर ये बढ़ता है तो ये आईलिड है जो, तो इनमें स्वेलिंग आ जाती है और कई बार इसमें डिस्चार्ज होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इट विल कॉज स्टिकीनेस ऑफ द आईज। और इसमें आप देख रहे हैं कि लाली होना, डिस्चार्ज होना, और कुछ एलर्जिक कंडीशन में जो है इनमें काफ़ी जलन हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम है। अब आप देखेंगे कि ये इसको हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं। सबसे पहला देखिए फ्रेंड कि ये एक मिथ बना हुआ है कि आप ये देखने से फैलता है। आई फ्लू देखने से बिल्कुल नहीं फैलता, ये छूने से फैलता है। बिकॉज इसके जो आपने देखिए स्प्रेड होने के कारण क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, एलर्जी है। तो हमारे आसपास, हमारी सरफेसेस पे जब ये बैक्टीरिया, वायरस और ये जो होते हैं, एलर्जी कंडीशन होती हैं, तो जब हम अपने हाथों से वहाँ पे टच करते हैं या किसी की इन्फेक्टेड आइज़ हैं, उसका जो डिस्चार्ज है हमारे अगर आसपास हम उसको टच करेंगे तो अपने हाथों से ये फैलेगा। और हाथों को जो हमारे हैंड्स है, अगर हम अपने आइज़ को टच करेंगे तो उससे ये फैले। इसलिए हमने अपने हैंड्स को बार बार वॉश करना है साफ पानी से, साबुन से, और सैनिटाइज़र जैसे हमने कोविड में यूज़ किए हैं। तो हम उससे बार बार अपनी रूटीन हैबिट बनाएं कि हम उसी से अपने हैंड को क्लीन करें, अगर अपनी आइज़ को टच ना करें। सेकंड है कि अगर हमारी आइज़ में कुछ इरिटेशन हो रही है तो हम उसको साफ कपड़े से, कॉटन के कपड़े से उसको हम क्लीन कर सकते हैं। बट ये चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें काफ़ी सारी आसानी होगी इससे बचने की, इससे दूर रहने की। और जो लोग आप देख रहे हैं कि जिनको ये सिम्टम है, आप उनसे दूरी बनाइए। और हमारे घर में भी अगर हम देख लें कि किसी को भी अगर है तो हमें उनसे भी थोड़ा दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो भी जाती है
तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम मार्केट में, बाज़ार में कुछ दिनों के लिए ना जाएं, बिकॉज़ इसका जो डिज़ीज़ प्रोग्रेशन है 3 से 4 दिन में ये लिमिट कम हो जाता है और 5 से 10 दिन में ये ठीक हो रहा है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कुछ एडवांस स्टेजेस में कुछ ज़्यादा हमें आँखों में लाली है, कुछ सिम्टम जैसे वर्स हो सकते हैं, तो उस केस में डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है, चेकअप करवाना ज़रूरी है। और पूरे इलाज तक हमें चाहिए कि हम अपनी आँखों का पूरा ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। और हेल्दी मैसेज है जो आप इसको आप अपनी जानकारी को अपने पर्सन के साथ शेयर भी कीजिए और बताइए भी। थैंक